आज से नया लेख प्रारंभ होने जा रहा है जिसका शीर्षक है आज तेरा साज या राज। और जिस तरह प्रत्येक लेख में शुरू के एक दो पैराग्राफ में गुरुदेव पूरे लेख का भावार्थ स्पष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार जो शीर्षक होता है उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है। और इसमें यही समझ में आ रहा है कि एक तो साज है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बजता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्रायः देखा गया है कि जो अनहद की ध्वनि जिसको कहा जाता है, यानी ध्वनि हो रही है फिर भी सुनाई नहीं पड़ती है, उसी प्रकार साज बज रहा है किंतु फिर भी वो संगीत उसमें से सुनाई नहीं पड़ रहा है। और जिसको सुनने लगता है वह संगीत, वो कह पाता है कि ये तेरा ही संगीत है, तेरा ही साज, तेरा ही जो वाद्य यंत्र है वो बज रहा है। और अपने हृदय पर अनुभव करता है कि उस प्रभु का ही राज्य है, उसी का साम्राज्य है। और धीरे धीरे ये पूरी जो सृष्टि है, ये पूरी जो कायनात है, उसका राज समझने लगता है, यानी रहस्य जानने लगता है। तो इस प्रकार समझ में आ रहा है कि यह जो शीर्षक गुरुदेव ने लिया है वो क्या वर्णन करने जा रहे हैं या क्या हमें समझाना चाहते हैं कि एक ओर तो वाद्य यंत्र है जिससे संगीत बज रहा है, और दूसरी ओर हृदय पे प्रभु का साम्राज्य है, और धीरे धीरे उस साम्राज्य को अनुभव करते हुए वो अपने भीतर छिपे हुए समस्त रहस्यों को प्रकट करता है। तो शुरू करते हैं लेख। आज तेरा साज या राज। तो पहले पैराग्राफ में कह रहे हैं, आज तेरा साज बज रहा है श्वास प्रश्वास में, और राज है हृदय पर। विराजमान है जल स्थल अग्नि वायु व्योम में। सोम चमक रहा है, रवि छवि देख रहा है प्रकृति पुरुष की। पुष्प सौरभ लुटा रहा है मस्त होकर। धरा ने धारण की है हरि की साड़ी हरियाली के रूप में। तेरा साज ही ऐसा है कि रोते को हंसाए, हंसते को मस्त बनाए, मस्त को पागल बनाए, पागल को हृदय से लगाए, और यही अंत नहीं, हृदय में बसाए। अब तेरा वह साज बजा कि आ गया जिंदगी का मजा। दूर हुई सजा कजा तन मन की। तेरा साज ही ऐसा है, जिसने बजाया वह तेरा ही हो गया, और गया कुछ ऐसा करके गया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं, भक्त के रूप में, भगवान के रूप में। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि जिसको अनुभूति हो जाती है और उसके श्वास श्वास में अपने आप ही
प्रभु का नाम, प्रभु का सुमिरन, प्रभु का भाव, प्रेम सब समा जाता है, तो ये सारे मिलकर के कुछ ऐसा साज बजाते हैं कि श्वासों की जो आवन जावन है, श्वास आ रही है और जा रही है, उसमें एक ऐसी ध्वनि का अनुभव होता है। अन्यथा श्वासें आती हैं और जाती हैं और उसमें से कोई ध्वनि निकलती भी है, उसको भी अनुभव करना बड़ा कठिन है। किंतु भक्त अनुभव कर रहा है कि आज मेरी वो अवस्था बन गई जहां तेरा साज यानी तेरा वाद्य बज रहा है प्रत्येक श्वासों में। श्वास लेता हूं, श्वास छोड़ता हूं, ऐसा लगता है कि वो ध्वनि सुने या न सुने, वो आवाज सुने या न सुने, किंतु अनुभव में आ रही है। और अनुभव में ये भी आ रहा है कि मेरे हृदय पर तुम्हारा ही राज है। और फिर देखता है समस्त प्रकृति की ओर कि कहां नहीं है तू तो विराजमान है प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थूल तत्व में तू ही उपस्थित है, चाहे वो जल है या पृथ्वी है, अग्नि है या वायु है या आकाश है। कोई भी तत्व तुमसे अलग नहीं है, यानी तुम ही सब तत्वों के आधार हो, तुम ही सब में छिपे हुए हो और सब में विराजमान हो। और फिर इस आकाश में देखता है एक ओर चंद्रमा चमक रहा है और दूसरी ओर सूर्य जो है तुम्हारी छवि देख रहा है। और तुमने जो भी एक विस्तार प्रकृति के रूप में अपना किया, जो भी तुम्हारी व्यापकता है, उसको देख रहा है। फिर दूसरी ओर प्रकृति में पुष्प अपना सौरभ लुटा रहा है मस्त होकर, और धरा ने धारण की है हरि की साड़ी हरियाली के रूप में। यानी जितने भी तत्व हैं सब मस्त और मगन होकर के उसी की धुन पर, उसी संगीत पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उसके द्वारा संचालित हो रहे हैं। यह अनुभव में आ रहा है भक्त को। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि तेरा साज ही ऐसा है कि रोते हुए को हंसा देता है। कैसे कैसे परिवर्तन होता है जब थोड़ी सी भी ध्वनि, थोड़ा सा भी संगीत उस साज का कानों में पहुंचता है, भीतर के कानों में, यानी अनुभव में आता है। जैसे भीतर की आंखों का मतलब देखता है, तो वो क्या है? भीतर का अनुभव है। यानी जब हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब वो अनुभव का रूप ले लेती हैं। जिस तरह सौरभ की बात आई थी, वो सुगंध का रूप ले लेती है। जिस तरह ध्वनि की बात आई थी, उसी तरह है सब जितनी भी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और यहां पर तो ध्वनि कुछ ऐसी हो रही है कि कितना भी दुख से परेशान हो कोई, और वो ध्वनि सिर्फ ध्वनि नहीं है, उसमें संगीत मिश्रित है। संगीत मिश्रित ध्वनि रोते को हंसा देती है। भूल जाता है वो
अपने दुख को, अपने गम को। और जो हंसना सीख जाता है वो मस्त होने लगता है उस संगीत में, अपनी सुध-बुध खोने लगता है। और जैसे जैसे सुध-बुध खोने लगता है मस्त होकर, कुछ ऐसा पागलपन उस पे सवार हो जाता है कि न उसे अपना होश और न लोगों का होश, न उसे स्थूल का ज्ञान न सूक्ष्म का ज्ञान, वो है ही नहीं कुछ भी। और ऐसी अवस्था जब देखता है वो प्रभु, तो अपने आप ही उसको हृदय से लगाता है, हृदय पर विराजित होता है और हृदय में बसा लेता है। पहले भक्त ने उसको अपने हृदय में बसाया और अब भगवान जो है भक्त को अपने हृदय में बसा लेता है। हृदय से लगाए और यही अंत नहीं है, हृदय में बसाए। जब तक यह अवस्था नहीं बनती, यानी कि उस साज की अनुभूति कुछ इस प्रकार से हो कि वो साज बजा, अनुभव में आया और रोता हुआ प्राणी हंसने लगा, और हंसते हंसते इतनी खुशी में मस्त हो गया कि पागल हो गया, और पागल हो गया तो अपने होशो हवास खो बैठा। तो वैसी स्थिति में उसका प्रभु उसको अपने गले से लगाता है और इतना ही नहीं, अपने हृदय में बसा लेता है। और अब तेरा साज ऐसा बजा कि जिंदगी का आ गया मजा, यानी अब जीवन जीने का मजा आ गया। क्योंकि वो एक अवस्था ऐसी बन जाती है जब प्राणी स्थूल और सूक्ष्म इन सब झमेलों से ऊपर उठ जाता है और एकमात्र उसी धुन में, उसी ध्वनि में, उसी आवाज में, उसी सुर और ताल में मगन होकर के अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। तो है ही ऐसा तेरा साज कि जिसने बजाया वह तेरा हो गया। बजाने वाला तो भीतर ही है, किंतु वो ध्वनि सुनते सुनते, वो आवाज सुनते सुनते, वो संगीत सुनते सुनते वो भी सीख जाता है बजाना। तो वो भी बजाने लगता है और बजाते बजाते अपने आप ही उसका हो जाता है। और हो क्या गया, कुछ ऐसा करके गया अपने जीवन काल में कि लोग आज भी उसको याद करते हैं। ये एक भक्त की कहानी नहीं है, अनेकों अनेक भक्तों की यही कहानी है। और बहुत से लोग तो उन्हीं भक्तों को भगवान के रूप में पूजते भी हैं और पूजनीय समझते भी हैं। तो पूजनीय समझते हैं इसीलिए पूजते हैं, और जो पूजते नहीं भी हैं वो भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने ऐसा जीवन जिया। आगे कह रहे हैं, साज नवीन साज प्राचीन, नवीन कलेवर प्राचीन संस्कार, प्राचीन नवीन की एक ही वीण, जब बजी तो प्रकृति सजी। सजी कुछ ऐसी सजी कि प्राणी उसी पर मुग्ध हो गया और भूल बैठा परम पुरुष को। परिणाम, प्रणाम न किया प्रकृति को और न परम पुरुष को। सजावट प्रकृति की सजा में बदली और कामना के वट वृक्ष ने वृक्ष का रूप अपनाया और विस्तार विस्तार बन गया।
ऐसा मीठा विष जिसने क्षय किया मानव तन को मन को। विजय वीणा थी, साज था श्वास प्रश्वास में, और राज था हृदय पर, किंतु केवल प्रकृति के उपासक को प्रेम के लिए उपवास ही करना पड़ा। और इसमें यही समझा रहे हैं कि साज के क्या क्या रूप होते हैं। तो साज दोनों प्रकार से है, पुराना भी है और नया भी है। यानी जो संगीत बजता है उसका रूप भले ही बदल जाए, ऊपरी रूप, और उसे लोग नवीन कह देते हैं, किंतु सुर तो वही लगते हैं सबके अंदर, वही 7 सुर होते हैं, उसमें कुछ भी नयापन नहीं होता है, इसलिए वो प्राचीन भी है। और जिससे वो बजाए जाते हैं, यानी वो जो श्वास प्रश्वास जो है लेने की प्रक्रिया, वो तो वही की वही रहती है। चाहे वो स्थूल का संगीत हो, चाहे सूक्ष्म का संगीत हो, और जिस साज में वो बज रहा हो, चाहे स्थूल में बज रहा हो या सूक्ष्म में बज रहा हो, वो नवीन भी होता है और प्राचीन भी होता है। तो नवीन क्या है? नवीन है कलेवर, यानी जो शरीर धारण किया, वो नया शरीर धारण किया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि नई जनरेशन के लोग, उनका जो संगीत है, उनका जो साज बजाने का तौर तरीका, सुरों का उतार चढ़ाव कुछ अलग ढंग से है, क्योंकि उन्होंने नया शरीर धारण किया। वैसे ही मानव नया शरीर धारण करता है तो फिर उसका जो साज बजाने का या साज की ध्वनि अनुभव करने का तरीका बदल जाता है, किंतु उसके साथ कुछ न कुछ प्राचीन चीजें हैं, और वो होते हैं उसके संस्कार, जो जिसको कहते हैं बही खाता में हिसाब किताब रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आते हैं संस्कार, भले ही बही खाता की बही बदल गई हो, नई बही चालू हो गई, नया हिसाब किताब शुरू हो गया, किंतु वो प्राचीन संस्कार जो हैं वो वहीं से शुरू होता है उसका बैलेंस, और उसके बाद बजता है जो भी उसके जीवन में ध्वनि निकलती है, संगीत निकलता है, वो अपने ढंग से उसे बजाता है। और दोनों की एक ही वीणा है, यानी एक ही साज है, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो नवीन हो, चाहे वो शरीर है, चाहे वो संस्कार है, दोनों की एक ही वीणा है। यानी वो जो हृदय तंत्री है वहीं से प्रारंभ होता है। किसी का हृदय अपने संस्कारों में इतना आबद्ध रहता है, और किसी का हृदय जो नई नई चीजें हैं जो अपने देखता है आसपास, उसके प्रति उसका आकर्षण रहता है। तो इस तरह देखा जाता है कि एक ही वीण है, और वो है हृदय की वीण, जो बजती है प्राचीन के लिए भी, यानी संस्कारों के लिए भी, और नवीन यानी कलेवर के लिए भी। और जब सही ढंग से बजने लगती है तब अपने आप ही प्रकृति सजने लगती है। यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की प्रकृति सजने लगती है कि वो सामंजस्य स्थापित करके चल रहा है नवीन में और प्राचीन में, और उसका हृदय अपने संस्कारों को, जो पुराने संस्कार और जो नए नए विचार भाव उसके जीवन में आते हैं, उनको दोनों को साथ लेकर के वो आगे बढ़ता है, और उसका स्थूल जीवन
और सूक्ष्म जीवन दोनों ही सजता रहता है और इतना अच्छी तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। किंतु ऐसे में क्या होता है कि वो कुछ इस प्रकार उसकी प्रकृति सज जाती है, स्थूल और सूक्ष्म, कि वो प्राणी जो है उसी पर मुग्ध हो जाता है कि मेरे देखो बाहर के सब बहुत बढ़िया चल रहा है, भीतर का बहुत बढ़िया चल रहा है, और कितना मुग्ध हो गया उसी प्रकृति पर, अपने भाव विचारों पर, अपनी सोच पर, अपने मन बुद्धि के खेलों पर इतना प्रसन्न होता है, मुग्ध हो जाता है। और उसी तरह बाहर का जो जीवन कितना सुचारू रूप से चल रहा है उसी पर मुग्ध रहता है वो, और भूल बैठता है उस परम पुरुष को, यानी जो उस प्रकृति का संचालक है उसको भूल बैठता है। तो उसका क्या परिणाम? परिणाम ये होता है कि उसने न तो प्रणाम किया प्रकृति को और न पुरुष को। कोई किसी पर जब मुग्ध हो जाता है तो प्रणाम करने की उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती। प्रणाम तो वो न करेगा जो उसको अपने से बड़ा समझेगा, सम्माननीय समझेगा। तो वो न तो प्रकृति को सम्मान देता है और न ही वो पुरुष को सम्मान देता है। वो तो उसकी जो प्रकृति सज गई बाहर और भीतर, वो उसी पर इतना मुग्ध हो गया कि बस मेरा जीवन तो सफल हो गया। किंतु उससे क्या मिला? उसे जो भी सजावट थी प्रकृति की, यानी स्थूल प्रकृति की और सूक्ष्म प्रकृति की, बाहर के खेल और भीतर के खेल समझ नहीं पाया और उनपे इतना मुग्ध होकर के जीवन जीने लगा कि न प्रकृति को और न पुरुष को, किसी को भी प्रणाम न किया, किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो उसके हाथ क्या लगा? सजा में बदल गई। वो जो सजावट जिस पर वो मुग्ध हो गया था प्रकृति की सजावट पे, वो सजा में बदल गई और धीरे धीरे नई नई कामनाएं उत्पन्न होने लगी कि अरे इतने से में इतना अच्छा हो रहा है मेरा। तो और नई कामना आई, फिर एक और नई कामना आई। तो जिस तरह है वट वृक्ष होता है, उसका बीज कहाँ होता है? वो एक बीज से उसकी शाखा प्रशाखा निकलती है और ऊपर उठने की बजाय वो नीचे ही जाती है, और वो प्रशाखा फिर नीचे की ओर झुकती है, जमीन में प्रवेश करती है और वही बीज का काम करने लगता है। फिर वहां से एक और शाखा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह है उसकी कामनाएं बस नीचे की ओर ही रही, स्थूल के भाव में ही रही, और अपना विस्तार ऐसा किया उन कामनाओं ने, वट बीज के रूप में वट वृक्ष का रूप लेने लगा, और वो विस्तार विस्तार बन गया। यानी वो विष का तारतम्य ऐसा शुरू हो गया कि एक के बाद एक बस विषपान में लग गया। और ये विषपान ऐसा कि पता ही नहीं लगता। ये विषयों का विष, ये कामनाओं का, वासनाओं का विष पता ही नहीं लगता। ये ऐसा मीठा जहर है कि जिससे क्षय हो जाता है धीरे धीरे मानव का मन और तन। जो कुछ भी वो लेकर आया था वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है।
थी तो सब चीजें कि वो विजय प्राप्त करता, और जिस तरह विजय प्राप्त करके दुंदुभी बजाते हैं वीणा के रूप में, वो भी थी। श्वास प्रश्वास के रूप में साज भी था, और हृदय पर उसके राज भी था। किंतु उसने किया क्या? उसने उपासना की प्रकृति की, और प्रकृति के उपासक को प्रभु के प्रेम के लिए बस उपवास ही करना पड़ा, यानी दूसरे धंधों में लग गया, व्रत उपवास में प्रयास करता रहा, किंतु दूसरी दिशा में चला गया। सब कुछ होते हुए भी, यानी वो चाहता तो कुछ ऐसी अवस्था में पहुंच सकता था जिससे उसे पता लगता कि हाँ भाई, मुझे अपना जीवन मिला है और मैं जो भी विजय पताका वो अपने भीतर धारण करके मैं जीवन जी रहा हूं, और श्वास प्रश्वास के रूप में साज बजता जा रहा है, हृदय पर उसका राज है। कब होता ये होता तभी जब वो प्रकृति का रहस्य समझता, अपनी सूक्ष्म प्रकृति का, कि कौन बैठा है हृदय में, कौन बैठा है मेरे श्वास प्रश्वास में, और कौन मेरे विजय रथ को हाँक रहा है, मुझे मेरे जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है सारथी बनकर। वो तभी पता लगता उसको, किंतु वो लग गया स्थूल प्रकृति की उपासना में। तो ऐसे को फिर सूक्ष्म में प्रभु के प्रेम के लिए, उसके भाव के लिए वंचित ही रहना पड़ा। था तो सब कुछ, खाने पीने के लिए सब कुछ उपलब्ध था, किंतु गलत राह पकड़ के भूखा मर रहा है वो, और उसको उपवास का नाम दे रहा है। ये अवस्था बन जाती है प्राणी की। आगे कह रहे हैं, साज बज रहा है, बे आवाज बज रहा है, क्या इसीलिए प्राणी अनभिज्ञ है साज से, साज की आवाज से? यदि सुन पाता आवाज बे आवाज साज की, तो आनंद विभोर हो जाता प्राणी, और उसे भोर और शाम का पता न लगता। रात बात की बात में बीतती, जीवन प्रभात नवीन कार्य लेकर आता पुष्पमाला के रूप में, और अब कार्यकलाप भार न प्रतीत होते। प्रीति होती जग से, जीव से, जीवन से। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि हो रहा है, बज ही रहा है साज तो, किंतु सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या इसलिए सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो बेआवाज बज रहा है? और क्या इसीलिए प्राणी उस आवाज को सुन नहीं पाता और अनुभव नहीं कर पाता? क्योंकि उस आवाज की उसे पहचान नहीं है। आवाज हो रही है किंतु फिर भी बेआवाज है। सब कुछ उसको दिख रहा है कि वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं, फिर भी नाम में नहीं पकड़ पा रहा उसको। वैसे ही बज रहा है बेआवाज, वो अनंत है, बेअंत है, किंतु फिर भी अपने भीतर यदि उसे अनुभव करे तो कहीं न कहीं उसे उसका अंत भी दिखलाई देता है। हो सकता है वो अज्ञात है, किंतु जब अपने भीतर उसका ज्ञान आता है तब वो अज्ञात नहीं रहता, वो ज्ञेय होने लगता है, वो जानने लगता उसको।
तो वैसे ही है कि वो जो साज है वो बज रहा है, बेआवाज बज रहा है, किंतु यदि थोड़ा सा भी उसके प्रति जागरूक हो प्राणी, थोड़ा सा भी उसकी नॉलेज रखे, अनुभव करे, तो हो सकता है धीरे धीरे उस आवाज को सुन पाता। किंतु वो बेआवाज बज रहा है, और उसे तो अभ्यास ऐसे ही है कि जो साज जिसकी ध्वनि कानों में सुनाई पड़े, जिसकी आवाज कानों में आए, उसे ही वो साज समझता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए वो अनभिज्ञ रह जाता है। तो बेआवाज बज रहा है क्या इसीलिए प्राणी अनभिज्ञ है इस साज से और इस साज की आवाज से? प्रश्न यही उठता है, और उठना भी चाहिए, कि आखिर मैं क्यों अनभिज्ञ हूं, क्यों मैं नहीं जानता, क्यों मैं उस आवाज को सुन नहीं पाता जो बेआवाज है। और यदि सुन पाता उस आवाज को, उस बेआवाज साज की आवाज को, तो आनंद विभोर हो जाता प्राणी, और हो ही जाता। बल्कि यह समझें कि जब कभी भी हम आनंद विभोर की अनुभूति पाते हैं भीतर में, वो कहीं और से नहीं आती, वो आती है उस आवाज से, जो बेआवाज साज की आवाज है। वहां से आ रही है वो आवाज, वहां से आ रही है वो ध्वनि, और आनंद विभोर हो जाता है प्राणी। फिर उसे न भोर का पता, न संध्या का पता, न सुबह न शाम, और रात का तो बिल्कुल भी पता नहीं। बात की बात में बीतती यदि सुन पाता तो, बात की बात मतलब पता ही नहीं लगता। लोग कहते हैं ना, बात की बात में इतना समय निकल गया पता ही नहीं लगा। वैसे ही जरा भी पता ही नहीं लगता कि कब दिन हुआ, आनंद विभोर होकर के भोर भी हो गई, उसी आनंद विभोर अवस्था में शाम भी हो गई, और कब रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर भोर हो गई। तो यह जीवन उसका बन जाता यदि वो सुन पाता उस बेआवाज साज की आवाज को। और जीवन प्रभात कैसा होता? उसके जीवन का एक नया प्रभात होता, क्योंकि एक नई भोर हुई है, और जो नवीन प्रभात है वो नवीन कार्य लेकर आता है। और इतना हल्का फुल्का नहीं तो वो कार्य पुष्पमाला के रूप में नहीं लगते। कितना हल्के फुल्के होते हैं फूल, और एक एक माला के भीतर एक एक फूल पिरोए जाते हैं, और वो एक माला पहनता है प्राणी हल्का फुल्का ही रहता है, क्योंकि फूल हल्के होते हैं। अनेक कार्य करने हैं दिन भर में, भोर हो गई है, किंतु ये एक नया कार्य है जो बिल्कुल बोझ नहीं लगता। तो पुष्पमाला के रूप में जीवन का एक नया प्रभात आता है, जो हल्के फुल्के, अब उसको जो भी दिन भर के कार्यकलाप हैं उनका कोई भार प्रतीत नहीं होता, फूलों की तरह हल्का रहता है वो। और नहीं तो पता नहीं किसकी माला पहनी या किसी ने पहना दी, क्योंकि बहुत बार हम जानबूझ करके बोझ ले लेते हैं, और कभी कभी कोई दूसरा हमारे ऊपर बोझ डाल देता है, हम समझ ही नहीं पाते। किंतु जब जीवन प्रभात एक नए रूप में होती है, तब उस प्रभात में कार्य पद्धति भी नई होती है, और वो काम जो है बड़े हल्के फुल्के लगते हैं फूलों की तरह, और अब भार प्रतीत नहीं होता है। अन्यथा
भार तो लगता ही है, कार्यकलाप का भार ढोता रहता है प्राणी जिंदगी भर। और अगर ऐसी अवस्था बन जाए जहां पर उसे कार्यकलाप का भार प्रतीति न हो, तो फिर क्या हो? फिर तो सबसे प्रेम ही प्रेम, इस पूरे संसार से, जग से, समस्त जीव मात्र से, और ऐसा ही नहीं अपने जीवन से। अपने जीवन से भी इतना प्रेम नहीं तो वो जीवन भार स्वरूप ढोता रहता है, उसको समझ ही नहीं पाता। उस जीवन को ऐसा समझता है कि मेरे जीवन में तो है ही नहीं किसी भी प्रकार की प्रीति, मैं तो बस दुनियादारी की रीति में ही उलझा हुआ हूं, यही स्थूल के कर्मों में लगा हुआ हूं, और प्रीति के नाम पर लोगों ने मेरे सामने न जाने कितने रीति रिवाज रख दिए और उसी में चला जा रहा हूं मैं, और यही जीवन जीता रहता है प्राणी। लेकिन अब जो प्रीति का रूप है वो बदल जाता है और बिल्कुल आनंदित और प्रफुल्लित होकर के हल्के रूप में एकदम अपना जीवन हल्का फुल्का उसे लगने लगता है। आगे कह रहे हैं, तेरा साज ही अनोखा, जो श्वास प्रश्वास के तारों के रूप में बजता है, किंतु बेआवाज है, अतः अंतिम क्षण तक प्राणी उसका लाभ ही नहीं उठा पाता। परिवर्तन की घोर निशा के पश्चात कुछ नशा उतरा तो प्राणी ने अपना दूसरा कलेवर धारण किया। नशा था काम का, क्रोध का, अभिमान का। पट परिवर्तन हुआ अन्य कलेवर के रूप में, किंतु कपट तो दूर न हुआ हृदय से। और साज की आवाज, चूंकि वह बेआवाज थी, अतः सुन न पाया कुछ ऐसा पाया कि सब कुछ गंवाया और हाथ कुछ न आया दुख चिर संगिनी चिंता के साथ। हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया प्राणी, क्योंकि चिंता ने उसके हृदय पर आक्रमण किया था। हृदय बेचैन, अब कैसे सुने तेरा साज जो बेआवाज है। तेरे राज में रहने वाला मानव न माने और न नवे अर्थात नमन करे, वह तेरा राज अर्थात रहस्य को कैसे समझे। यहां कह रहे हैं कि तेरा साज एकदम अनोखा है। अनोखा है यानी बिल्कुल ही डिफरेंट है, कोई समझ ही नहीं पाता इस साज को, क्योंकि ये बजता है श्वास प्रश्वास के तारों के रूप में, कि श्वास आ रही है और जा रही है, यानी ये जीवन जिन श्वासों पे टिका हुआ है, और प्रत्येक क्षण श्वास आती है जाती है, और श्वासों की जो तार है वो झंकृत होती है, किंतु उससे क्या आवाज निकलती है उस साज से वो पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बेआवाज है। उसको अनुभव किया जा सकता है, किंतु कोई अगर उसे इन कानों से सुनना चाहे तो वो उसके लिए संभव नहीं है। तो ऐसा है ये साज, अनोखा साज, जो श्वास प्रश्वास के तारों के रूप में है। एक तार से दूसरे तार में आता रहता है, जाता रहता है, संगीत निकलता रहता है, बजता रहता है वो साज, किंतु सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बेआवाज है। और बेआवाज है इसलिए
अंतिम क्षण तक भी प्राणी उसका लाभ नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसकी तो आदत है, वो तो अभ्यस्त हो चुका है सब कुछ स्थूल के खेलों में, ऊपरी बातों में, कि सुने तो कुछ ऐसा संगीत सुने जो कर्ण प्रिय हो, कानों को अच्छा लगे, किंतु वो जो संगीत सुन भी रहे हो वो तुम्हारे हृदय में कहाँ स्पर्श कर रहा है, और जहां स्पर्श कर रहा है वहां पर कौन बैठा हुआ है जो उस संगीत को कानों से नहीं सुन रहा, वो उस संगीत को हृदय में अनुभव कर रहा है। और जब वो संगीत बाहर से सुनना बंद भी हो जाता है तब भी श्वास आ रही होती है, जा रही होती है, और हृदय में वो अनुभूति बनी रहती है। तो एक छोटा सा तरीका है जिसके माध्यम से हम उस बे आवाज की आवाज का स्पर्श पा सकते हैं, क्योंकि बिना स्पर्श के कोई भी साज बजता नहीं है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है बिना स्पर्श के। तो वो स्पर्श जब हृदय में मिलता है तब समझ में आता है कि किस तरह से जो एक अनुभूति हुई, भले ही बाहर की ध्वनि, बाहर का साज, बाहर का संगीत बंद हो गया, किंतु श्वास तो आ रही है, जा रही है। तो वो श्वासों के माध्यम से उसका तार जब जुड़ता है तभी वो अनुभव में आएगा, और नहीं तो बेआवाज है, इसलिए अंतिम क्षण तक ऐसे ही निकल जाता है प्राणी का जीवन, उसका लाभ ही नहीं उठा पाता। फिर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, जीवन बदलता रहता है, और कुछ ऐसी निशा आ जाती है, यानी अंतिम समय आ गया, अब तो जीवन की रात आ गई, अब तब जाके थोड़ा सा उसका नशा उतरता है। कौन सा नशा? नशा काम का, क्रोध का, अभिमान का। ये नशा उतरता है, किंतु तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ नहीं, तब तक तो तैयार है। जिसे गुरुदेव ने पहले भी कहा, वो सौत जो मौत के रूप में है वो तैयार बैठी है, वो ले जाती है और फिर अपना दूसरा कलेवर धारण कर लेता है प्राणी। तो जो नशा उतरा भी तो क्या फिर हमेशा के लिए उतर गया? फिर चढ़ गया। फिर जो नया कलेवर धारण किया वो फिर नशे में ही है अभी भी। थोड़ी देर को होश में आया जब उसको एक झटका सा लगा अंतिम समय में प्राण त्यागते हुए कि मैंने क्या किया जीवन भर, किंतु जब फिर से उसने नवीन कलेवर धारण किया तो फिर नशा काम का, क्रोध का, अभिमान का वो चढ़ा ही रहा। पट तो परिवर्तन हुआ नवीन कलेवर के रूप में, किंतु जो हृदय में कपट था, यानी जो भी करता रहा पिछले जन्म में, वो संस्कारों के रूप में विद्यमान रहा भीतर में। इसीलिए कहा गुरुदेव ने कि कलेवर नवीन है किंतु संस्कार तो प्राचीन ही है। तो जब तक नवीन और प्राचीन दोनों को नहीं समझे, जब तक ना समझे कि अभी भी नया कलेवर तो मिल गया किंतु अपने हृदय से वो काम, क्रोध, अभिमान का नशा नहीं उतरा, अभी भी अपने भीतर से वो कपट दूर नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ?
सुन ही नहीं पाया साज की आवाज। फिर वही कह रहे हैं, बेआवाज थी इसीलिए नहीं सुन पाया। किंतु क्या पाया? कुछ ऐसा पाया कि जो थोड़ी बहुत संभावना थी भी उसके जीवन में उस आवाज को सुनने की, वो भी नहीं रही। कुछ ऐसा पाया कि सब कुछ गंवाया, यानी थोड़ी बहुत जो कुछ भी उसके भीतर संभावनाएं थी वो भी बची नहीं। और फिर आ गई तो दुख संगिनी, चिर संगिनी चिंता। तो दुख आ गया उसके जीवन में। अब कुछ संभव ही नहीं लग रहा उसको। बैठ गया हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि आता तो है नहीं उसका सामना करना। किस तरह से निभाए उस दुख के साथ, और उसके साथ जो चिंता आ रही है, कैसे उसका सामना करे, कैसे उसका प्रतिकार करे, कैसे उससे बचे। कुछ भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्या करूं क्या न करूं मैं? क्योंकि चिंता इस तरह से उसके हृदय पर हावी हो जाती है, आक्रमण कर देती है। जैसे शत्रु आक्रमण कर देता है, वैसे ही हृदय पर वो चिंता आक्रमण कर देती है, और वो उसका सामना कर ही नहीं पाता कि किस तरह से मैं इसको संभालूं। न उसके पास शांति है, न उसके पास संतोष है। ये दो ऐसे अस्त्र हैं जिससे बच सकता है प्राणी। जिस वाणी के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, गुरुदेव की वाणी, कि शांति और संतोष दो अमोघ अस्त्र जिनका प्रयोग अचूक। तो जब कभी भी दुख और चिंता घेरे, शांति और संतोष, इन दो अस्त्रों का व्यवहार करें। अस्त्र अपने आप को बचाने के लिए होते हैं। बच जाएगा, शांति और संतोष को धारण करेगा तो। वार नहीं करना, किंतु हाथ पे हाथ रखकर भी नहीं बैठना। अपने आप को तो बचाना है, नहीं तो चिंता हृदय पर आक्रमण कर देती है और हृदय में बेचैनी समा जाती है, क्योंकि चिंता ही छा जाती है पूरे हृदय पर और हमेशा बेचैन बना रहता है प्राणी। तो अब कैसे सुने उस साज की आवाज को, जबकि वो जो आवाज है वो तो बे आवाज है। वो रह रहा है, वो मानव तेरे ही राज में रह रहा है, यानी उसी प्रभु के राज में, उसी सृष्टिकर्ता के राज में अपना जीवन बिता रहा है। किंतु वो समझता नहीं, जानता नहीं, क्योंकि तू उसके लिए अब भी अनमाना और अनजाना है, जो पिछले लेख में पूरे विस्तार से बताया। तो न तो तुम्हें मानता है, और जब मानता ही नहीं तो फिर नमन क्यों करेगा? क्योंकि उसका मन तो कहीं और लगा हुआ है। तो मन कहीं और लगा हुआ तो नमन कहां से हो? तो न तो उसको मानता है और न ही नमन करता है, तो फिर वो कैसे समझे तेरा राज, यानी तेरा रहस्य। तो जब तक तेरा रहस्य नहीं समझ पाएगा, तब तक उस बे आवाज की आवाज से परिचय प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब तक उस साज को नहीं समझ पाएगा कि कहां से वो साज बज रहा है। कहने को तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो श्वासों के तार में वो ध्वनि पैदा हो रही है, वो एक संगीत आ रहा है, किंतु वो इन कानों से तो नहीं सुनेगा। उसे तो हृदय में प्रथम अनुभव करना पड़ेगा, और वो अनुभव में आएगा प्रेम और भाव के द्वारा ही।
तब थोड़ी थोड़ी अनुभूति बनती है हृदय में, और तब धीरे धीरे वो उस राज को यानी रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ता है। और नहीं तो अगर वो इन्हीं सब में उलझा रहा और चिंता उसके ऊपर हावी हो गई, पूरा साम्राज्य चिंता का छा गया, तो जिसका साम्राज्य हृदय पे होना था वो तो आ ही नहीं पाया। तो फिर कैसे समझेगा उसका रहस्य, कैसे आगे बढ़ेगा? यही प्रश्न करके इस पैराग्राफ को गुरुदेव ने पूरा किया है, और हम भी आज यही पूरा करते हैं। अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये प्रेम की बात आज भी उठी थी कि सबसे प्रेम से रहना है और प्रेम से रह सकते हैं। और एक बार पहले भी आया था कि प्रेम तू मुझसे कर और सेवा मेरे बच्चों की। एक्चुअली कहाँ से शुरू करें? मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रेम है नहीं, मतलब ऑनेस्टली अगर आप पूछें मुझसे तो न प्रभु से है, अपने से भी कई बार प्रेम नहीं है। कई बार अच्छा फील करते हैं, कई बार अपने आप को दुत्कारते हैं। और जहां तक औरों की बात है, अगर मेरे हिसाब से उन्होंने काम किया तो प्रेम है, नहीं किया तो फिर घृणा है। तो ये शुरुआत कहाँ से हो और कैसे इस चीज को एक सही दिशा में वर्क किया जाए? भाई शुरुआत तो अपने आप से ही होती है, दूसरों से क्या शुरू करेगा कोई? मुश्किल यही होती है कि हम दूसरों को प्रेम करते हैं और वो जो प्रेम है उसके बदले में हम प्रेम चाहते हैं, और जब वो प्रेम नहीं मिलता है तब हमें एक प्रकार से वितृष्णा होने लगती है, घृणा होने लगती है। किंतु जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारे भीतर अच्छाई है, हम दूसरे को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कोई न कोई बात उसकी अच्छी लगती है, किसी न किसी रूप में वो अच्छा लगता है, इसलिए। और अपने भीतर भी जो भी अच्छाई है उस अच्छाई को हम प्रेम करते हैं, और जैसे जैसे अच्छाई हमारी बढ़ती जाती है हम अपने आप अपने प्रेम को पाते हैं कि हम अपने आप से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। किंतु वो अच्छाई आती कहां से है? वो अच्छाई बिना चिंतन मनन के, बिना प्रभु की भक्ति के आती नहीं है। तो जितना भी थोड़ा सा भी प्रेम यदि हमारे भीतर हम अनुभव करते हैं कि मेरे भीतर ये अच्छाई है, उस अच्छाई को प्रेम करें और उस प्रेम को प्रभु को अर्पित करें, तब जाकर प्रभु हमको अपने आप ही प्रेम की भाषा समझाएगा और प्रेम को जीना सिखाएगा कि वास्तव में प्रेम होता क्या है। दुनिया वालों से कोई, किसी से हम उस रूप में नहीं पा सकते, भले वो कितना भी हमारे करीब हो, कितना भी हमारा प्रिय हो, जिसको हम कहते हैं कितना भी नियर एंड डियर हो, वो नहीं मिलेगा हमको वो प्रेम जो प्रेम हमको प्रभु से मिलता है। लेकिन उसके पहले जितना थोड़ा बहुत भी हम अपने आप को तो प्यार करते ही है ना, लेकिन हम शरीर को ही प्यार करते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो शरीर उसके लिए अर्पित करें। स्थूल की सेवा इसीलिए तो कहते हैं कि शुरू वहीं से करो, पहले उसको सेवा करो, तब वो बोलेगा कि नहीं नहीं सेवा तू कर दुनिया की, लेकिन उससे पहले प्रेम कर मुझसे,
तो अपने आप सेवा करना तुमको आएगा। तो इसीलिए लोग जो प्रारंभ करते हैं जो सेवा के रूप में, वो अपने शरीर से समझते हैं कि हम शरीर से सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं प्रभु को। उनका प्रेम शरीर तक सीमित है। स्थूल की सेवा को स्थूल का प्रेम समझते हैं। इसलिए आप भीतर से प्रेम करेंगे तो सूक्ष्म की सेवा होगी वो, और अपने आप आपके सूक्ष्म में परिवर्तन आएगा। तो यह जो इंटरेक्शन है, यह सिर्फ और सिर्फ आप में और आपके प्रभु के बीच में है। इसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आता है। और यह जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक प्रेम के नाम पर आप ठगे जाएंगे या धोखा खाएंगे, और फिर आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो आप भी दूसरों को ठगेंगे प्रेम के नाम पर और दूसरों को धोखा देंगे। यही सब बातें तो समझाते रहते हैं गुरुदेव कि हम उन सब चीजों के अभ्यस्त हो गए हैं। इसलिए हम उसकी जो वास्तविकता जो है उसमें थोड़ा सा भी जो फैक्ट है, जो थोड़ा प्रेम है ना, उसको हम प्रभु के लिए लगाएं। कहीं ना कहीं तो अनुभव में आता है सभी को। और ऐसे ही शुरू की जाती है चीजें कि जो थोड़ा बहुत भी है उसको प्रभु के लिए अर्पित करेंगे तो अपने आप ही उसकी कृपा का हम अनुभव करेंगे। वो बढ़ता चला जा रहा है, फिर पूछना नहीं पड़ेगा किसी को, है ना। भाई मुझे जो समझ में आया अपने अनुभव के आधार पर मैंने बताया है। अब आपको भैया एकदम सही है। हाँ, आपको अपने ढंग से उसको, हाँ आपको अपने ढंग से करना है। हाँ ठीक है ना। हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम हरिओम हरिओम। अजय झुंझुनवाला। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया ये दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन जो है, साज नवीन साज प्राचीन, नवीन कलेवर प्राचीन संस्कार, भैया ये थोड़ा समझ में नहीं आया। जो साज है वो नया और पुराना, भाई हमने तो समझने समझाने का पूरा प्रयास किया है। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप ये रिकॉर्डिंग जो है आपके पास आती होगी। हाँ भैया। हाँ, तो आप इसको फिर से सुनिएगा, और फिर से यदि समझ में नहीं आए आपको तो प्रश्न रखना। क्योंकि वो जो साज है वो बदलता रहता है, यानी वो शरीर के रूप में स्थूल का साज है, फिर नया शरीर धारण करता है। तो साज जो स्थूल का है फिर सूक्ष्म का है, किंतु हमको समझ में आना चाहिए कि जो नया हमने धारण किया है वो नया क्या है। वो नया तो ये शरीर धारण किया है, किंतु उसमें जो प्राचीन है, जो पुराना, वो संस्कार के रूप में आज भी बज रहा है। तो बाहर भी नए रूप में कुछ न कुछ आती हैं चीजें, और भीतर में भी कुछ न कुछ नए रूप में आती हैं। पुराना भी रहता है, नया भी रहता है, तो वो एक ही जगह से निकलता है। आप इसको सुनना, है ना। जहां तक मुझे ध्यान में है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया गुरुदेव ने, उसी की कृपा है, और समझ में आना चाहिए, है ना। उदाहरण भी दिए गए। हाँ, आजकल के बच्चों को कैसा म्यूजिक चाहिए, कैसा संगीत चाहिए, कैसी बातों से वो होते हैं, सब बातें आई थी सामने, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं, समय भी हो रहा है। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी, हरिओम सबको। हाँ हरिओम हरिओम सबको। हरिओम सबको हरिओम। हाँ हरिओम सबको हरिओम।